मेरी तो आज ही ईद हो गई। कहानी शुरू करने से पहले मेरी कहानी पहली बार सुन रहे हो तो फिर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और घंटी बजा दो और ऑल पे क्लिक कर दो। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ तो फॉलो कर लो। मेरे व्हाट्सएप पे 10 ग्रुप हैं, उनमें जो मर्जी वो ज्वाइन कर लो। चलो अब कहानी शुरू करती हूँ। मेरे अजीज दोस्तों, इस कहानी के साथ ही मैं यानी कि आपका इमरान एक नया सिलसिला शुरू कर रहा हूँ, जिसमें अपने कुछ पाठक पाठिकाओं की कहानियों को अपने शब्दों में आप तक पहुँचाने का यह कुछ अलग लड़के लड़कियों की ज़िंदगी से जुड़ी असली कहानियाँ हैं, जो मैं उन्हीं की ज़ुबानी पेश करूँगा। हाँ, लेखक की छूट ज़रूर लूँगा, क्योंकि बिना उसके सीधे किसी संभव की कोई कहानी भला आप में क्या रुचि जगा पाएगी। और थोड़ा बहुत मिक्सिंग तो मेरी तरफ से ज़रूर रहेगी, लेकिन कहानी की मूल भावना से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, इसका वादा करता हूँ। तो पेश है इस सिलसिले की पहली कहानी, जो है सना नाम की उस लड़की की जो अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से पूरी आज़ादी के साथ जीना जानती है। आगे के शब्द सना की ही ज़ुबानी से। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम सना है और फ़िलहाल मैं दिल्ली में ओखला इलाके में रहती हूँ। शादीशुदा हूँ और ओखला में ससुराल है। अब तक ज़िंदगी दिल्ली में ही गुजरी है। पहली बार 18 की उम्र में किया, जब अपने अंगों में मौजूद उन नशीली तरंगों से परिचित हुई जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। आज मेरी उम्र 24 साल है और इस बीच मैं लगभग हर तरह से अपने का मज़ा लिया है। पहला बॉयफ्रेंड तो स्कूल से ही बन गया था और अकेले में मिलने का सिलसिला शुरू हो गया था। यहाँ मैं एक बात यह बता दूँ कि मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ें पसंद है बॉयफ्रेंड से हुई, वो मीठी मीठी बातें। यह शौक़ इस हद तक है कि किसी को देखते ही मेरी कुत्सित निगाहें उसके वहाँ तक चली जाती हैं और दिमाग इस कल्पना में डूब जाता है कि इसका कैसा होगा और कब कब होगा। फर्स्ट ईयर तक आते आते बहुत सारी बातें सीख गई थी। मैंने बहुत वो वाला साहित्य पढ़ा था और फिल्में देखी थी, जिससे उनका असर मेरे दिमाग दिल पर बड़े गहरे तौर पर पड़ा था, जिससे मैं सब कुछ वैसे ही करना चाहती थी। एक बार ले ली तो जैसे एक नए आनंद का द्वार खुल गया। अब कॉलेज से बंक करके बॉयफ्रेंड बदल बदल के पार्क में चली जाती थी, जहाँ ज़्यादातर वक्त मैं उस बात की तो नौबत नहीं आ पाती थी, लेकिन दबाई मसलाई के खेल के साथ मेरा मनपसंद ओरल ज़रूर होता था। यहाँ तक कि शुरू में अटपटाने के बाद मैं मुंह पे ही क्रीम ले लिया करती थी, क्योंकि वहाँ पोंछने पाछने का कोई इंतज़ाम भी नहीं होता था। 21 तक शादी होने की नौबत आई, तब साथ साथ बॉयफ्रेंड बदल कर मज़े चख चुकी थी, लेकिन शादी के बाद इस सिलसिले पर ब्रेक लग गया था और शौहर पर ही सब्र करना पड़ गया था। लेकिन हाय री मेरी किस्मत, शौहर भी मिला तो गल्फ वाला। 4 महीने यहाँ तो पौने 2 साल कतर में। आए तो अंधाधुन और जाए तो तरस के रह जाए। जिस कहानी का मैं जिक्र कर रही हूँ वह इसी ईद से पहले वाली चांद रात की है। उन दिनों मैं चलते बहुत तपी हुई थी। साल भर हो चुका था उन्हें गए। अब सोच लो मेरा ही हाल हो रहा होगा। मुंह अलग तरस सा हुआ था एक उसके लिए। इधर अपनी चुल मिटाने के लिए मैं अक्सर एक काम करती थी कि बाज़ार के दिन नकाब पहन के अकेले ही ख़रीदारी करने बाज़ार चली जाती थी। दिल तो करता था कि बिना अंदर कोई और कपड़ा पहने सिर्फ नकाब पहन कर ही बाज़ार चली जाऊं और हर तरह के स्पर्श का मज़ा ले आऊं। लेकिन ससुराल में यह काम थोड़ा ज़्यादा रिस्क वाला था। आप दिल्ली के हैं तो आपको पता होगा कि हफ्ते के अलग अलग दिन में अलग अलग इलाकों में बाज़ार लगती है, जहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। और यहाँ हाथ और आंखें सेकने के चक्कर में काफ़ी चालू लड़के भी हर हाल में पहुँचते हैं। तो मेरे इलाके में बटला हाउस में संडे को बाज़ार लगती है और मैं खास इसी इरादे से बाज़ार चली जाती थी कि कुछ थोड़ा बहुत ही मिल जाए, जिससे थोड़ी चुल तो शांत हो जाती। तो चांद रात को भी यही हुआ था। उस दिन बाज़ार में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि एकदम सट सट के चलना पड़ रहा था। किसका हाथ टच हो रहा था, किसका कुछ ठीक से एहसास ही नहीं हो पा रहा था। दोस्तों, यहाँ पे कुछ का मतलब उससे है जिससे वो करते हैं। इतना तो मैं जानती हूँ, इतने में तो आप लोग समझदार हैं। मैं उस वक्त एक दुकान पे कुछ देख कर हटी ही थी कि पीछे से किसी हाथ का एहसास हुआ, जो था
अंदाज ऐसा ही था जैसे चलते चलते लोगों के अनजाने में लोगों के पकड़ जाते हैं, और लगा कि कमर पे हाथ रखने वाला जगह बना के आगे निकल जाएगा, लेकिन वह सटकर कंधे से कंधा चलने लगा। मैंने कनखियों से देखने की कोशिश की, लेकिन बस इतना ही देख पाई कि कोई जवान युवक था। एक बार तो मेरा रिएक्शन जांचने के लिए उसने हाथ कुछ सेकंड रखने के बाद हटा लिया था, लेकिन मेरे कोई नोटिस न लेने पर उसने हाथ फिर टिका दिया था और भीड़ में लगभग सरकते हुए साथ ही चलने लगा था। फिर उसका हाथ सरकते हुए वहां तक पहुंच गया। पहले तो एकदम अजीब सा लगा, लेकिन अगले पल जैसे ही मन ने स्पर्श को स्वीकार किया, एकदम से सनसनाहट फैल गई। उस सरसराहट को उसने भी फील किया होगा। शायद इसीलिए कुछ सेकंड थमा था कि मैं पलट के कुछ रिएक्ट करूंगी, लेकिन मैं कुछ रिएक्ट नहीं किया, भले मेरी सांसें भारी हो गई हों। इससे उसने मेरी मौन सहमति का अंदाज़ा लगा लिया, और जैसे उसकी मुँह मांगी मुराद मिल गई हो, उसने हाथ और बढ़ा दिया। यहाँ मैं एक बात यह भी बता दूँ कि मुझे अपने दोस्तों दोनों रास्तों से आने जाने का शौक है, समझ जाओ अब। मेरी मूक सहमति जानकर वह मेरे पीछे हो गया और सट कर चलने लगा। इतना तो मैंने देख लिया था कि उसके कॉटन का पजामा पहना हुआ था और शायद मेरे जैसे शिकार का मजा लेने ही आता था। मैंने सलवार कुर्ता और ऊपर से बुर्का पहना हुआ था, जिससे चेहरा भी कवर करके रखा हुआ था, बस मेरी आंखें ही देखी जा सकती थी। थोड़ी देर बुर्के के ऊपर से ही मेरे से सटाए भीड़ में मुझे आगे ढेलता रहा। इस पल में मुझे थोड़ा डर ज़रूर लगा कि कहीं वो मेरे नीचे ही ना नीचे कर दे और भारी बाजार मेरे चांदों का दीदार हो जाए, जैसे हो जाए। लेकिन जब उसने ऐसा नहीं किया तो मेरी जान में जान आई। इससे उसकी हिम्मत थोड़ी और बढ़ गई। सब ठीक है ना? उसने अपना मुंह मेरे कान में फुसफुसा कर कहा। तब पहली बार मैंने गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा। सिगरेट की महक मेरे नाखूनों तक पहुंची, जो मुझे हमेशा अच्छी लगती थी। कोई खास अच्छा तो नहीं, पर कबूल सूरत युवक था। नकाब के पीछे बंद मेरे होंठ मुस्कुराए थे, जो वह नहीं देख पाया होगा, लेकिन होंठ के साथ मेरी आंखें भी मुस्कुराई थी, जो उसने अवश्य महसूस कर ली होगी। उधर अंधेरे ही था और दुकान के पार होती बाजार की रोशनियां की वजह से ही बस देख पाने की गुजाइश भर थी। देखकर लगता नहीं था कि उधर कोई आम रास्ता था कि लोग गुजरे, लेकिन फिर भी रिस्क तो थी ही। फिर भी दिमाग पर इस हद तक गर्मी चढ़ी थी कि मैं वहां भी लेने के लिए तैयार थी, और मेरी हालत यह हो रही थी कि मैं सोच लिया था कि और कोई भी आ जाए उससे भी दीवार से सटा लिया कि दूर से कोई देख भी ना सके। उसने टी शर्ट और पजामा पहन रखा था। पहले शायद वह समझ न सका कि मैं क्या चाहती थी। देर के बाद वो समझ गया था कि मुझे क्या चाहिए। फिर उसने अपने काम को अंजाम दिया जिसके लिए वो बाजार में आया था। फिर उसके बाद तभी ऐसा लगा जैसे कुछ लोग बातें करते उधर आ रहे हों। मैं तो बैठी ही रही और वह मेरे सामने ऐसे खड़ा हो गया जैसे कोने में हल्का हो रहा हो। कुछ लोग उधर से गुजरे थे और शायद उन्होंने उसे देखा भी हो, लेकिन रोशनी इतनी पर्याप्त नहीं थी कि सही से सब देख सके थे, या देख भी लिया हो पर कुछ कहने की हिम्मत ना पड़ी हो। कहा नहीं जा सकता। बहरहाल वे गुजर गए तो सन्नाटा फिर छा गया और दीवार की तरफ मुंह किए खड़ी हुई। कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी। ऐसे मौके और ऐसी जगह यही इकलौती सुविधा थी जिसे समझने में उसे भी देर ना लगी। गनीमत यह रही कि उस बीच उधर कोई आया नहीं, और फिर वह टाइम भी आया जब अंदर ही उगल दिया। मुझे फ़िलहाल अंदर से प्रॉब्लम नहीं थी। मौके की नज़ाकत देखते हुए मैंने भी कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा और सीधे नकाब नीचे गिरा लिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, पर मुझे उसकी परवाह नहीं थी। मैं अब जल्दी से जल्दी वहां से हट जाना चाहती थी। उसने मोबाइल निकाल कर मेरा नंबर मांगा। मैंने एक गलत नंबर थमा दिया। इस टाइम के मनोरंजन घर से दूर रहे, वही ठीक है। मेरी पर्सनल लाइफ है और मैं इस बात से किसी भी तरह उसे नहीं इफ़ेक्ट करना चाहती। उससे पीछा छुड़ाकर मैं बाजार में घुसी और 15 मिनट बाद वापस घर पहुंच गई। जो मकसद था मेरा वह हल हो गया।
ईद कल थी लेकिन मेरी ईद आज ही हो गई थी, ये एहसास बना रहा। बस यही मेरी चांद रात की कहानी ख़त्म होती है। दोस्तों, कहानी में इतना तो ज़रूर है कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया है, और इतना मज़ा आया है तो लाइक भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। अरे, एक हाथ गंदा हो गया होगा तो दूसरे हाथ से कर दो, और वहीं घंटी बनी है उसे भी दबा दो और ऑल पे क्लिक कर दो। मेरी वेबसाइट पे जाओ और आपको ऐसी और स्टोरीज़ आपको मिल जाएंगी। srkstorylover.com, नीचे लिंक भी दी हुई है। और दोस्तों, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है, आप 10 ग्रुप में से जो भी मन चाहे ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब मैं चलती हूँ, मिलूँगी अपनी अगली कहानी में।